नमस्कार दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और ट्रेडिशनल रेसिपी अरबी के पत्ते के पतौड़े। ये डिश ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है बल्कि हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ अरबी के पत्ते ले लिए थे एंड नाइफ़ की मदद से इसमें ये जो इस तरीके के धागे होते हैं वो मैंने निकाल लिए थे पीछे से। तो इन्हें आपको अच्छी तरीके से निकाल लेना है, वरना कभी कभी ये गले में लगते हैं जिससे कड़वाहट होती है। तो जब तक मैं इन्हें निकाल रही हूँ तब तक मैं आपको इसके हेल्थ बेनिफिट्स बताती हूँ। ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, खून की कमी और हड्डियों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। फाइबर रिच होता है, पाचन क्रिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी आपको राहत देता है। एंटीऑक्सीडेंट से लोडेड होता है, बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। विटामिन ए, सी एंड ई स्किन और इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी लाजवाब है। ये लो इन कैलोरी होता है, वेट वॉचर्स के लिए काफ़ी परफेक्ट डिश है। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, डायबिटिक लोग स्टीम वर्जन ट्राई कर सकते हैं। सो याद रहे, अरबी के कच्चे पत्तों में थोड़ा ऑक्सलेट होता है, इसीलिए हमेशा इसे अच्छे से पकाकर ही खाना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे सारे धागे निकल गए थे। उसके बाद इसमें जो हम स्टफिंग एंड जो बैटर इसमें लगाते हैं जिससे हम अरबी के पत्तों को रोल करते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गार्लिक, रेड चिली एंड जिंजर ले लिया था एंड उसके बाद मैंने 1 बाउल चना दाल एंड 1 बाउल राइस सोक करके रखे हुए थे। तो आपको इन्हें 3 to 4 आवर्स के लिए सोक करके रख देना है एंड उसके बाद ये जो दाल एंड राइस हैं मैंने इनको एक मिक्सर जार में अच्छी तरीके से डाल दिया था। तो यहाँ पे तो आप वैसे बैटर के लिए इसमें जो पेस्ट लगाते हैं हम लोग उसमें बेसन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट अगर आप इस तरीके से सोक्ड दाल और राइस यूज़ करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में थोड़ा सा बेसन ले लिया था क्योंकि ये जो मेरा बैटर है वो हल्का सा गीला हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें जो पेस्ट था वो डाल दिया था एंड हल्का सा सॉल्ट ऐड करके इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। तो देख सकते हैं आप इसकी कंसिस्टेंसी सही हो गई है, ये ना ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा पतला। उसके बाद मैंने इसमें कुछ अजवाइन डाल दिए थे जो कि पेट के लिए काफ़ी सही रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग पत्ते को इस तरीके से बेलन की मदद से अच्छी तरीके से बेल लेंगे। इससे इसकी जो पीछे कड़वाहट वाली पार्ट होता है वो निकल जाता है एंड वो अच्छी तरीके से रोल हो जाता है। तो यहाँ पे इस बेलन की मदद से हम इसे रोल कर लेंगे अच्छी तरीके से एंड उसके बाद एक एक पत्ते को लेंगे एंड सारे पत्तों के ऊपर ये जो बैटर है, ये जो पेस्ट है वो हम लोग डालेंगे। तो यहाँ पे आप इसे स्पून की मदद से भी डाल सकते हो, बट स्पून से ये उतनी अच्छी तरीके से नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने इसे अपने हाथों की मदद से अच्छी तरीके से पूरे पत्ते में लगा लिया था। एंड उसके बाद एक पत्ते में लगाने के बाद दूसरा पत्ता हम उसके ऊपर रखेंगे एंड उसके ऊपर भी हम लोग पूरा इसका जो बैटर है, पेस्ट है वो अच्छी तरीके से लगा लेंगे। तो आपको इसे एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ओवरलोड नहीं करना है, वरना जो ये पेस्ट है वो रोल करते टाइम बाहर निकल जाएगा। तो ना ही आपको ज़्यादा लगाना है ना ही आपको कम लगाना है, तो आपको मीडियम इसमें जो पेस्ट है वो लगाना है ताकि जो उसका टेस्ट है वो हर पत्ते में हर जगह आए। तो सारे पत्तों में मैंने पेस्ट लगा लिया था एंड उसको इस तरीके से हल्के हाथों से अच्छी तरीके से रोल कर लिया था एंड दोनों साइड को आपको इस तरीके से अंदर को डाल देना है एंड पेस्ट की मदद से उसे आपको स्टिक कर देना है। तो बीच वाला जो पार्ट है उसे भी आप स्टिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसके बाद इसे स्टीम करना है। तो मेरे पास इडली मेकर स्टैंड था, उसी में मैंने इन दोनों रोल्स को रख दिया था एंड 10 to 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम में इसे पकने के लिए रख दिया था। तो जब आप इसे स्टीम में रखिए तो आपकी फ्लेम लो होनी चाहिए। अगर आपकी फ्लेम ज़्यादा है तो ये पत्ते जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ये मेरे पत्ते हैं वो 10 to 15 मिनट्स के बाद मैंने इसको खोल दिया था एंड देखा कि ये काफ़ी अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो गैस की फ्लेम ऑफ़ करने के बाद भी आपको इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है एंड उसके बाद मैंने अपना इडली स्टैंड निकाल लिया था। तो यहाँ पे जो ये पत्ते हैं उन्हें आप हाथों की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से उसमें नाइफ़ इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो पके हैं या नहीं पके हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया था अलग से एक प्लेट में एंड उसके बाद आप
वैसे तो आप जब इसे कट करें थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करना है, अगर आप इसे गर्म कट कर देंगे तो कभी कभी ये टूट भी जाता है। तो मुझे ये काफ़ी जल्दी बनाना था, तो इसीलिए जब ये थोड़े से गर्म थे मैंने तभी इसे कट करके रख दिया था। तो आप देख सकते हैं जब इसे गर्म काटेंगे तो ये थोड़े से खुल भी सकते हैं, तो आपको इसे तभी काटना है जब ये ठंडे हो जाएं। तो वैसे तो ये थोड़े ठंडे हो जाए उसके बाद आप सीधा इन्हें इस तरीके से फ्रिज में भी रख सकते हैं, एंड फिर उसमें थोड़ी देर कूल करने के बाद फिर आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप जब इसे कट करेंगे तो उसके जो पीस का साइज़ है वो छोटा रहना चाहिए। अगर आप इसे बड़े रखते हैं, लार्ज साइज़ रखते हैं, तो ये अच्छी तरीके से कुक नहीं होते, क्रिस्पी नहीं होते एंड खाने में उतना मज़ा नहीं आता। उसके बाद साइड में मैंने कढ़ाई ली थी, उसमें डाला था ऑयल। तो आपको ऑयल ज़्यादा नहीं लेना है, मीडियम क्वांटिटी में ऑयल लेना है। एंड ऑयल ऐड करने के बाद जब वो ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें सिसमे सीड्स एंड करी लीव्स के को मैंने डाल दिया था तड़का लगाने के लिए। तो जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए आपको तब तक इन्हें कुक कर लेना है। और जैसे ही सिसमे सीड्स एंड करी लीव्स गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद जो हमने अरबी के पत्ते के पीसेस कट करके रखे हुए थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे लिड से कवर करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि जो करी लीव्स हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। एंड उसके बाद जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो गए थे मैंने ये अपने पीसेस अरबी के कट किए हुए ये भी इसमें ऐड कर दिए थे एंड इसको लो फ्लेम में 10 to 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे लो फ्लेम में कुक किया है एंड इसको आपको लिड से कवर करके रख देना है। आपको इन्हें दोनों साइड से क्रिस्पी करना है। तो यहाँ पे मैंने इसकी एक साइड से इसको कुक कर लिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने इसे चेक किया एंड इसको मैंने रोटेट कर दिया था, फ्लिप कर दिया था। तो आप देख सकते हैं एक साइड से ये क्रंची हो गए थे, गोल्डन ब्राउन हो गए थे। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से स्पून की मदद से इन्हें हिला के इनका दूसरी साइड फ्लिप करके फिर उस साइड से भी पकाया। तो आप देख सकते हैं कुछ इसमें से गोल्डन ब्राउन हो गए, दैट मीन्स वो एक साइड से पक गए हैं। तो दूसरी साइड से फ्लिप करके हमें उन्हें भी पकाना है। तो आप जब इसे हिलाएंगे तो आपको तेज़ तेज़ नहीं हिलाना है, वरना ये जो पीसेस हैं इसके सारे खुल जाएंगे, इसमें जो स्टफ़्ड बैटर है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो आपको इसे हल्के हाथों से हिलाना है। तो आप अपने हाथों की मदद से भी इसको फ्लिप कर सकते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाएं और उनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से मैं एक एक अरबी के पतोड़ों को फ्लिप कर रही थी ताकि सारे अरबी के पतोड़े दोनों साइड से पक जाएं। तो ये जब तक कुक हो रहे हैं तब तक मैं आपको इसके नाम बताती हूँ अरबी के पत्तों के पतोड़ों के। तो गुजरात में इसे पातड़ा या आलू बड़ी भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही लोकप्रिय फरसान है। महाराष्ट्र में इसे आलू बड़ी कहते हैं। यहाँ आलू का अर्थ होता है अरबी के पत्ते, न कि आलू की सब्ज़ी। बेसन, इमली, गुड़ और मसालेदार कर स्टफिंग करके इसे महाराष्ट्र में बनाया जाता है। कर्नाटक में कोंकण और मलनाड रीजन में इसे पतरोड़े कहा जाता है। हिमाचल में इसे पतरोडू कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में इसे पतौड़े कहा जाता है और उत्तराखंड में भी इसे अरबी के पत्तों के पतौड़े कहा जाता है। तो ये ऑलमोस्ट बन के रेडी थे। आप भी कमेंट्स करके बताइए कि आपके स्टेट में इसको क्या कहा जाता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो मिलते हैं एक नए स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।